हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। 6 क्लास के बच्चों के लिए नीप बैच के नाम से बैचे जाते हैं, जिसका कोर्स का फी अभी मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। आज एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3 का बी। क्या है? 3 का बी। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चन होता है। एक नंबर तो पहले ही देखिए, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में यानी संख्याओं के साथ खेलना में जितना भी थ्योरी पोर्शन है सब 1 नंबर में कवर कराया गया है। 2 नंबर आपका एक्सरसाइज था जो 3 का ए था। आज हम लोग 3 के बी से शुरू करें। अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब आके इसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, 1 नंबर आपका क्वेश्चन कहा क्या है भाई, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 1 से गिनती लिखिए। हमें क्या कहा गया कि भाई प्रत्येक संख्या यानी हर एक संख्या के बाद एक संख्या को छोड़ देना है, और इस प्रकार छोड़ते छोड़ते हमें गिनती लिखनी है। वो भी कहा गया गिनती कहाँ से लिखनी है? 1 से लिखनी है। कहाँ से लिखनी है? 1 से लिखनी है। उसके बाद कहा गया आपको किस प्रकार संख्या प्राप्त होती है यह भी बताना है। तो देखिए, गिनती 1 से लिखना है, यानी सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे। इसके बाद कहा गया 1 को छोड़ देना। 1 को छोड़ेंगे तो 2 छोड़, 1 के बाद मतलब इसके बाद 1 छोड़ देना, तो इसके बाद 2 आएगा, 2 को छोड़ देना। तो 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? 3। फिर 1 छोड़ देंगे तो 3 के बाद कौन आएगा? 4, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कैसी संख्या आएगी? 5। 5 के बाद 6 छूटेगा, 7 आएगा। 7 के बाद 8 छूटेगा, 9 आएगा। 9 के बाद 10 छूटेगा, 11 आएगा। तो हमें पूछा है कि कैसी संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप एक बार ठीक से देखिए, अगर थ्योरी देखे हुई है तो आपको समझ में आ रहा है। क्या रहा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कैसी संख्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो हमसे पूछ रहा था कि अगर ऐसी संख्या लिखे, मतलब यह इस प्रकार से अगर संख्या लिखा जाए तो हमसे कैसी संख्या प्राप्त होगी? तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया कि भाई प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखनी है। यानी इस बार भी वही करना है, लेकिन इस बार कंडीशन लग गया है। गिनती कहाँ से शुरू करना है? 2 से शुरू करना है। कहाँ से? 2 से। यानी पहला गिनती 2 होगा, उसके बाद 1 छोड़ देंगे तो 2 के बाद 3 छूट जाएगा, 4 लिखाएगा। फिर उसके बाद 1 छोड़ देंगे, यानी 4 के बाद 5 छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद फिर 1 छोड़ देंगे, 7 छोड़ेंगे। 7 के बाद 8 लिखेंगे। 8 के बाद 9 छोड़ेंगे, 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 छोड़ेंगे, 12 लिखेंगे। तो पूछा गया यह कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। तो हम कहेंगे यह कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? तो सम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? सम संख्या प्राप्त है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे से आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलती है, हिम्मत जगती है कि और वीडियो बच्चों के लिए लेकर आए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि भाई प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्या छोड़कर लिखना है। क्या करना है इस बार? प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्या छोड़ देना है। जो भी संख्या उसके बाद 3 छोड़ ही के लिखना है। कहा गया शून्य छोड़कर लिखिए, शून्य से गिनती प्रारंभ करना है। इस बार गिनती कहाँ से शुरू करना है? शून्य से। कहा किंतु लिखने में 0 को छोड़ दीजिएगा, यानी कि गिनती शुरू करना है 0 से, लेकिन लिखने में 0 को नहीं लिखना है। समझे? तो कहा है आपको किस प्रकार संख्या प्राप्त होती है? गिनती हमें शुरू कहाँ से करनी है? 0 से करनी है। कहाँ से? 0 से, लेकिन इस 0 को नहीं लिखना है। तो 0 के बाद 3 छोड़िए, तो भाई 3 छोड़ने के बाद कौन आएगा? 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़। तो कहा गया कि भाई उसके बाद गिनती क्या करना है? प्रत्येक के बाद 3 संख्या छोड़कर 3 संख्या को छोड़ देना, उसके बाद पढ़ना अति करना। तो गिनती 0 से शुरू करेंगे तो 3 छोड़ेंगे, तो देखिए इसके बाद छोड़ेंगे कौन? 1। 0 से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 को छोड़ देंगे। यह छोड़ देंगे, 3 संख्या छोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 4। इसको लिखना नहीं है तो क्या आएगी? 4। 4 के बाद फिर 3 छोड़िएगा तो भाई 5, 6, 7 आता है। इसको छोड़ दीजिए तो कौन सी संख्या आएगी? 8। फिर 3 छोड़िए तो देखिए इसके बाद कौन कौन आता है? 9, 10, 11 आता है। इसको छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 12। यानी ओवरऑल आप बात करें तो संख्या क्या आ रही है? 4, 8, 12। इसी बार 3 छोड़िए तो 12 के बाद आ जाएगा आपका 16। 16 के बाद 20 आ जाएगा। यह क्या आ रहा है? तो भाई कहा गया कि कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? तो यह आपका 4 का अपवर्त है। क्या है? 4 का अपवर्त। क्या है? 4 का अपवर्त है। अपवर्त कहिए या गुणज कहिए, क्या कहिए? 4 का गुणज है। हम कह सकते हैं यह क्या है हमारा?
तो यह संख्या कैसी है, तो यह 4 का अपवर्त है या 4 का गुणज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भाई एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो। क्या हो, सम संख्या लिखना है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, अभाज्य। तो हम पूरा थ्योरी पोर्शन में कवर किए कि भाई सम संख्या कौन होता है और अभाज्य संख्या कौन होता है। तो सम संख्या जो 2 से भाग लेगा वह सम, अभाज्य किसको कहते हैं, तो जो एक और केवल अपने आप से भाग लगे वह आपका अभाज्य होता है। और उसमें यह भी बात कहा गया था कि केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो आपका सम अभाज्य है। तो भाई हमसे पूछा है सम, एक सम होना चाहिए साथ में अभाज्य होना चाहिए। तो जो संख्या सम हो और अभाज्य हो उसको हम लोग सम अभाज्य कहते हैं। और सम अभाज्य कौन होता है, तो पूरा संख्या पद्धति में 2 ही ऐसी संख्या है जो आपका सम के साथ साथ अभाज्य होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। हमसे पूछा क्या कोई ऐसा यौगिक है जो विषम हो सकती है, और अगर ऐसा संभव है तो सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए यौगिक मतलब आपका भाज्य संख्या, यौगिक कहिए या भाज्य संख्या कहिए, क्या कहिए, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा संख्या से भाग लगे और भाज्य संख्या। अब कहा गया विषम हो सकती है, तो देखिए हाँ विषम हो सकती है भाई, लेकिन कौन होगी, तो सबसे छोटी 9 होगी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 9। हमसे पूछा गया था सबसे छोटी, क्या कहा गया था, सबसे छोटी कहा गया था। तो सबसे छोटी आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 9। कैसे 9 हो जाएगा, तो इससे पहले देखिए, इससे पहले जो जो विषम आया है एक तो होगा नहीं, एक हमारा अभाज्य कहा गया ना, कहा गया भाई यौगिक होना चाहिए। तो यौगिक कहाँ से शुरू होता है, 4 से। तो 4 के बाद यौगिक 5 नहीं होगा, 5 आपका नहीं होगा। उसके बाद आया विषम 7 आया, 7 भी नहीं होगा। उसके बाद विषम आया 9, तो 9 आपका विषम नहीं, अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या क्या है, यौगिक है। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी यौगिक कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे कहा गया 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्या लिखना है। क्या कहा गया, 100 से छोटी जितना भी अभाज्य संख्या जुड़वा उसको लिखना है। तो आपको पूरा लेक्चर में एक चार्ट दिया गया था। क्या दिया गया था, एक चार्ट दिया गया था। उस चार्ट को फॉलो करें, चार्ट को आप फॉलो करें, समझे। उससे चार्ट को फॉलो करके लिखे कि भाई कौन कौन जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते, तो जिसका अंतर क्या है, जिसका अंतर कितना हो, 2 हो। क्या हो, 2 हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाई आप पूरा चार्ट को देखिए और चार्ट में जो जो है लिखिएगा। कहा गया कौन कौन है, सभी को, 100 से छोटी सभी को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं 3 5 था उसका, उसके बाद 11 13 था, उसके बाद आपका 17 19 था। इसी प्रकार से जितना आपको उस चार्ट में दिखे उस सभी को लिखना है, समझे। क्या है, उस सभी को लिख देना। हमने कुछ कुछ लिख दिया, 1 से 100 तक ज़्यादा होती है, उस सभी को आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। यह आपका होमवर्क में रहा, यह आपका क्या रहा, होमवर्क में रहा। चलिए आगे देखिए, कहा निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या। निम्नांकित मतलब नीचे जो दिया गया इसमें कौन अभाज्य संख्या हम देखेंगे। तो देखिए इकाई स्थान पर 5 है या 5 से भाग लग जाए या अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य होने के लिए क्या है, तो भाई वैसी संख्या जो एक और अपने आप से लगना चाहिए। एक तो सभी संख्याओं को भाग लगाती है, अपने आप मतलब वही संख्या भाग लगना चाहिए। देखिए यहाँ 5 होने के कारण यह 5 के विभाज्यता के नियम का पालन कर जाएगा, तो यह भाई 5 इसको भाग लगा देगा, तो अभाज्य नहीं रहेगा। उसके बाद पूछा यह, तो यह 0 होने के कारण यह 2 के नियम को पालन कर रहा है, 10 के नियम को पालन कर रहा है, तो यह भी अभाज्य नहीं होगा, यह आपका अभाज्य हो जाएगा। कहा गया कि कौन अभाज्य संख्या है, तो भाई यह आपका अभाज्य हो सकता है। क्यों, तो यह भाई 3, यह विभाज्यता के नियम का पालन नहीं करेगा। 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो सही होना चाहिए, तो भाई यह आपका अभाज्य हो जाएगा, यह 2 आपका अभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहा है लगातार 7 संख्याओं को लिखिए जिनमें प्रत्येक यौगिक हो। 7 लगातार संख्या लिखना है और उसमें से कंडीशन क्या है कि सभी के सभी यौगिक होना चाहिए। तो यह भी आप चार्ट से लिखेंगे। आप बुक का एक चार्ट लीजिएगा, समझे। आप बुक निकालिएगा, बुक में एक चार्ट बना होगा 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर का, 1 से लेके 100 तक के अभाज्य संख्या का चार्ट होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या का चार्ट होगा। आप बुक को सही से देखिएगा तो बुक में क्या होगा, 1 से लेके 100 तक का चार्ट बना होगा। उसमें से कुछ संख्या जैसे कि इस प्रकार से गोल घेरे होंगे, कुछ संख्या काटे होंगे, समझे। तो जो संख्या गोल घेरा होगा या गोल घेरा हुआ संख्या अभाज्य होगा। क्या होगा, अभाज्य। जो काटा हो गया यह भाज्य होगा। यह क्या हो जाएगा आपका, भाज्य कहे या यौगिक कहे, क्या कहे, यौगिक।
तो हमें क्या कंडीशन कहा गया है, तो भाई हमें कहा गया कि भाई वैसा यौगिक लिखना है, 7 कोई 7 नहीं लिखना है, हमें कहा गया 7 लगातार 7 संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार 7 संख्या। तो जब आप 80-90 के बीच में आइएगा ना, तो 2 बार ऐसी कोई संख्या दिखती है, चार्ट अगर देखिए तो आपको समझ 2 बार ऐसी कोई संख्या या 5 या 7 बार लगातार है, उसी 5 या 7 संख्या, उसी संख्या को हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता है। तो उस चार्ट को देखिए, चार्ट में देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है, उस 7 लगातार संख्या को आप यहाँ लिख दीजिएगा। यह भी आपका होमवर्क में रहा, समझे, यह भी आपका क्या रहा, होमवर्क में रहा। एक बार आप बुक उलटिएगा, इसको देखिए बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े, चलिए आगे देखिए कहाँ कहा गया कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए। 100 और 110 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या होती है? तो 100 और 110 के बीच क्या क्या हो जाएगी? 101 तो आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 101 में शायद किसी से नहीं लगता, चेक कर लीजिए, 7 एकम 7 और 3 31 नहीं हो जाएगा। चलिए 101 के बाद 103 आ जाना चाहिए, 103 आ जाएगा, क्योंकि यह 3 के विभाज्यता के नियम का पालन नहीं कर रहा। उसके बाद आपका चेक कर लीजिए 11 के विभाज्यता के नियम का भी पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद आपका 7 से चेक कर लीजिए, 7 और 3 3 33 नहीं करेगा, 103 हो जाएगा। उसके बाद आपका 107 चेक कर लीजिए, 107 अगर बात किया जाए तो 107 हो सकती है, 107 हो सकती है, कहे कि यह 3 के विभाज्यता के नियम का पालन नहीं कर रहे। उसके बाद 11 का भी नहीं करेगा, उसके बाद तो बाद बाकी है ही नहीं, यानी इतना संख्या हो सकती है, यह संख्या हो सकती है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यह सभी क्वेश्चन नवोदय टाइप है। देख लीजिए कहाँ पूछा गया, नवोदय। तो हम पहले ही बोले थे थ्योरी पार्ट में कि आपसे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होती है पूछ सकती है, तो इसलिए आपको वह अभाज्य संख्या का चार्ट याद होना चाहिए, समझे। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया, 100 को 2 रूढ़ संख्याओं के योग में लिखे, यानी कि इस प्रकार से लिखना कि 2 हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो भाई किसका किसका लिख सकते हैं आप, तो 2 रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगी आपका, 51, तो 51 किसी के पहाड़ा में आता है, 49 51 नहीं आएगा। उसके बाद 53 और 47 53 हो जाएगा, 47 प्लस 53, यह किसी के पहाड़ा में नहीं, 53 किसी के पहाड़ा में आता नहीं आता है, 5 3 8 नहीं आता है, 47 53 आ जाएगा। कहा गया कि भाई 100 के 2 रूढ़ संख्याओं के योग में लिखिए, तो 47 आपका अभाज्य संख्या है। उसके बाद 53 आपका अभाज्य संख्या क्या है, 47 अभाज्य संख्या, 53 अभाज्य संख्या, 53 शायद किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका अभाज्य संख्याओं के योग में हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी आप कोशिश कीजिए कि भाई चार्ट से एक बार कन्फर्म करें, समझे, चार्ट से एक बार कन्फर्म करें, या आप एक बार चार्ट देख लीजिए, उसके बाद इसको कन्फर्म कीजिए, चार्ट देख के आप कन्फर्म कीजिएगा, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते भाई कि यही आपका आंसर होगा, समझे। हालांकि कोशिश है कि भाई यह अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या, में भी ऐसा नहीं भी हो, समझे, यहाँ तक कि कंफर्म है कि होना चाहिए, लेकिन एक बार आप चार्ट से कंफर्म करके ही इसको आगे बढ़ाइए। इसको भी आप होमवर्क के तौर पर चेक में लगा लीजिए कि यह होमवर्क है, इसको हमें क्या करना है, चेक करना है, समझे, क्योंकि हम यहाँ याद करके कोई चीज़ पढ़ाने नहीं आते, समझे। मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट में फुल्ली कंसेप्ट सिखा के जाए, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक काम करें, समझे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा गया, 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। कहा गया 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, सभी को लिखिए। तो यह आपका छोटा है, यहाँ लिखना आसान है। 11 और 20 के बीच, 20 के बीच, तो 11 के बीच आपका 13 आएगी, 13 के बाद 17 आ जाएगी, और 17 के बाद 19 आ जाएगी, हमें यही आ जाएगा, 3 आंसर होगा इसका, समझे। आगे कहा 100 से कम 5 लगातार अभाज्य संख्या लिखे, 100 से कम लिखे जिनके बीच कोई अभाज्य नहीं हो। तो यही भी चार्ट देखिएगा, चार्ट में जो हमने कहा कि जो क्रॉस चिन्ह वाला होगा, जो क्रॉस चिन्ह के साथ लिखा होगा, यहाँ से 5 लगातार खोजिएगा, समझे, कितना, 5 लगातार वाला देखिएगा, वह आपको मिल जाएगा, 2 या 3 बार होगा, 2 या 3 बार होगा, उसको देखिए, यहाँ से होमवर्क में इसको कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे कहा गया 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए। हमें क्या कहा, और उस अभाज्य संख्याओं को भी लिखे। क्या कहा गया, 15 में हम क्या जोड़े, 15 में हम क्या जोड़े जो एक अभाज्य संख्या हो जाए, और वह भी कहा गया कम से कम कितना जोड़े। तो देखिए 15 में आप कितना कम से कम जोड़िए, तो 15 के निकटतम अभाज्य संख्या 17 होता है, क्या होता है, 17। तो कहा गया 15 में कितना जोड़े जो 17 हो जाए, तो 15 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा, एक आंसर 2 हो जाएगा। और कहा गया कि वह भी संख्या अभाज्य भी संख्या लिखना, तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 17। तो एक आपका 2 और एक आंसर कितना आ जाएगा, 17। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया 100 में कम से कम कितना घटाया जाए जो वह एक अभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? 100 में कितना घटाया जाए जो अभाज्य हो जाए। उसके बाद कहा गया उस संख्या अभाज्य संख्या को भी लिखिए। तो 100 से पहले की अभाज्य संख्या को देखिए कि 100 से पहले अभाज्य संख्या क्या है। तो कहा गया 100 में से कितना अभाज्य घटाया जाए जो अभाज्य। तो 100 से पहले अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो आपका 97, 9 7 16 97 शायद होगी। अभाज्य संख्या का एक बार चार्ट देख लीजिए ताकि आसान रहे। रुक जाइए एक सेकंड। प्राइम नंबर चार्ट, हाँ 97। 100 से पहले आपका 97 आ जाएगा। 100 से पहले क्या आ जाएगा? 97। 100 में से 3 घटेगा आपका 97 आ जाएगा। तो आपको कहा गया था भाई 100 में से कितना कम किया जाए प्राइम नंबर आ जाए। तो 3 एक आंसर होगा। कहा गया उस संख्या को भी लिखना है तो वह संख्या क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 97। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहा बात इस क्वेश्चन को चार्ट से करने की, तो चार्ट से कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कहा गया 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए जो वह एक यौगिक संख्या हो जाए। क्या कहा गया? 13 में कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए ये यौगिक हो जाए। उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। यौगिक मतलब क्या होता है? तो यौगिक मतलब भाज्य होता है। अब कहा गया 13 में कम से कम कितना जोड़े जो भाज्य हो जाए। तो 13 के ठीक भाज्य वाली संख्या 14 होती है। क्या होती है? 14। तो 13 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो आपका एक आंसर 1 होगा। कहा यौगिक संख्या को भी लिखे तो दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए जो यौगिक हो जाए। तो 97 में आप कम से कम कितना जोड़िएगा जो यौगिक हो जाए। तो 97 के बाद 98 यौगिक आता है। क्या आता है? यौगिक आता है। तो भाई 97 में आप कितना जोड़िएगा? तो 97 में हम 1 जोड़ देंगे, आपका 98 हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 और 98 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? 1 और 98। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन का है 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए जो ठीक अगली अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 26 27 28 29 होना चाहिए। 29 होना चाहिए। तो कहा गया कि भाई 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए। 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ठीक अगली, तो अगली संख्या 29 होता है। क्या होता है? 29। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 23 6 29, यानी कि एक संख्या 6 हो जाएगा। अगली अभाज्य संख्या मिले तो भाई कहा कितना जोड़े? तो सिर्फ और सिर्फ 6 जोड़े। आगे यह नहीं कहा कि भाई अगली अभाज्य संख्या लिखे, तो हमें सिर्फ 6 जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि भाई सिद्ध करे कि 21 और 496 आपका संपूर्ण संख्या है। 496 आपका बड़ी संख्या है, इसको आप निकालते रहेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा? 28 का हम निकाल देते हैं। 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 28 का आपका 1 आ जाएगा। 1 के बाद 28 के बाद 2 आ जाएगा। 2 के बाद 7 चौक 28 4 आ जाएगा। 8 2 10 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। 7 चौक 28 यानी कि 7 आ जाएगा। 7 के बाद 14 दूना 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 दूना 28 यानी कि 28 से कम 28। अब इसको जरिए परफेक्ट नंबर के लिए क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुण संख्या गुणनखंडों को योग लगाते हैं, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14 प्लस आपका 28 जोड़िएगा। 8 4 12 12 7 19 19 19 19 आ 4 9 4 13 23 23 2 25 25 1 26 के 6 हाथ में 2 2 2 4 1 5 यानी कि 56। देखिए 56 क्या है? तो 56 को हम लिख सकते हैं क्या? 56 को लिख सकते हैं 2 × 28। क्या है? 2 × 28। 28 क्या था? संख्या था। संख्या का दुगुना आ गया है, यानी कि आपका क्या है? ये आपका प्रूव्ड है कि यह है क्या है? आपका परफेक्ट नंबर है। क्या है? प्रूव्ड है कि यह आपका परफेक्ट नंबर। ठीक उसी प्रकार से 446 को बारीकी से आप गुणनखंड निकालिए, समझे? क्योंकि अगर निकालने चले तो लंबा जाएगा, समझे? यह लंबा जाएगा। बारीकी से आप गुणनखंड निकालिए और सभी गुणनखंडों को योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? योग कीजिए। इसी प्रकार 496 का डबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 496 का दुगुना आ जाएगा। अगर आता है सभी गुणनखंडों का योग 496 का दुगुना आता है, इसका मतलब यह परफेक्ट नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो चार्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप चार्ट देख के कर लीजिएगा, समझे? अगर फिर भी कहीं दिक्कत रहती है तो देखिए आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका भी चार्ट देख के हम फ्लो बना दें, समझे? अगर आपको परेशानी होती है, अगर लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कहिएगा, हम उसका भी वीडियो लेके आ जाएंगे। चलिए आपके एक्सरसाइज में इतना ही था। अब फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे, लेकिन इस पूरे लेक्चर का पैनल PDF आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। कहाँ अवेलेबल होगा? एप्लीकेशन पे। तो अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर ले। अगर इंस्टॉलेशन में कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा,
आपको तुरंत सहायता दे दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।